हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 7 का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया है। आप उसको जरूर देखना ताकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि हमको यहाँ पर दो पॉइंट्स देके रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, हमको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो क्या होता है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डन। अब ये आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। तो यहां पर अब हम इसको नाम दे देते हैं A23। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, फिर B4 और 1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। सो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस करना है y2 माइनस y1, सो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है तो उसका स्क्वायर। फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस अगर नेगेटिव है पर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी 2 2 ज़ा 4, ये आया 4 प्लस 4 कितना होता है 8। अगर इसको फैक्टराइज करें तो ये क्यूब होता है 2 का। ठीक है, तो एक पैर बाहर आ जाएगा, देयरफॉर हमारा जो डिस्टेंस आया वो है 2√2। देखो इस तरीके से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये जो 2 है वो बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना आया है 2√2 यूनिट। क्लियर। नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, x2 क्या है, -1 माइनस 5। अब यहाँ पर ध्यान रखना साइन की मिस्टेक ना हो, वरना आगे पूरा आपका आंसर गलत ही आएगा। सो x2 यानी कि -1 में से हमको क्या माइनस करना है, -5 माइनस करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, माइनस y1 है 7। ओके, नाउ -1 प्लस 5 यानी कि 5 माइनस 1 करेंगे आएगा 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस 7 यानी कि -4, ये -4 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16 कितना होता है, ये होता है 32। अब इसको फैक्टराइज करना है तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने पैर, 1 2, 2 पैर बाहर आ रहे हैं, ये 2 ये 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √2। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना आया, 4√2 यूनिट। क्लियर हुआ, आंसर इज 4√2 यूनिट। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे इसी क्वेश्चन या इसी पैटर्न से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर गाला सॉल्यूशन, ओसवाल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम को एक्सेल कर सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप UGT डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अगेन यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। सो दिस इज x1, दिस इज y1, x2 y2। डन है इतना। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं पर आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -a ओके, x2 माइनस x1, सो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
माइनस माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ए प्लस ए होता है 2a, लेकिन माइनस का तो ये 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। नाउ 2 2 ज़ा 4 और a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और b का करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन है और तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ गया बाहर और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आता है हमारा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट्स। ठीक है, अब हर बार यूनिट्स लिख लेना, 4√2 यूनिट्स, यहाँ पे 2√2 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेकेंड जो लाइन है उसको बाद में देखते हैं, पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ये है पॉइंट ए हमारा और ये है पॉइंट बी। तो लिख लेते हैं, ए है 0 0 और बी क्या है 36 और 15। ओके, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। डन। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। तो आया 6 9 2 1 2 9 6, 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इनको ऐड कर देते हैं 225, तो हो जाएगा 11 10 12 5 1 5 2 1। ठीक है, कितना आया 1 5 2 1। अब 1 5 2 1 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 3 5 ज़ा 15, 0 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा तो 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा तो 3 9 ज़ा 27। ओके, अब अगर 15 से ये जाएगा नहीं। अच्छा, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 13 का। 13 13 ज़ा 169, तो 15 21 यानी कि 1521 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमको यहाँ पर पेयर मिला। ये 3 का पेयर हो गया और ये 13 का। ठीक है, अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 13 3 ज़ा 39। तो 1521 ये जो है 39 का स्क्वायर है। तो जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 39 यूनिट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या आया 39 यूनिट्स। क्लियर है इतना। अब आगे हमको पूछा है कि 7.2 में एक सिचुएशन है, 7.2 में सेक्शन 7.2 में हमको एक कंडीशन देके रखी है कि 2 टाउन है, ठीक है, ए और बी। तो क्या हम इसी तरीके से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये टाउन ए है ये टाउन बी है, उनके कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यस, आंसर क्या होगा, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B, जो कि कितना है 39 यूनिट्स है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं कि कब कहां पर कौन सा अप्लाई होगा, इतनी समझ होनी चाहिए। नाउ डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स A B C, अगर हम इसको नाम दे दें, ये हो गया A, ये B, ये C, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो कोलिनियर क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, अगर ये A B बीच में C, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो हम क्या कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसकी कंडीशन क्या है कि हम सबसे पहले तो AC फाइंड करेंगे, फिर
BC फाइंड करेंगे, उसके बाद AB फाइंड करेंगे। डन, AC, BC और फिर पूरा AB फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लाइन से पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। ये A, फिर आएगा B और फिर आएगा C, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ ABC लिखा है तो इधर पे भी इसी पैटर्न में ABC होना चाहिए। तो पहले AB होगा फाइंड, फिर BC और उसके बाद AC। अब कंडीशन जो मैं बोल रही थी वो क्या है, अगर हम AB और BC को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, AB प्लस BC अगर ऐड होगा तो क्या आएगा, पूरी लाइन आ जाएगी, यानी कि AC। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये नॉट इक्वल्स टू हो गया तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो स्टार्ट करते हैं, A है 1 5, B है 2 3, ठीक है। तो अभी फिलहाल AB की बात हो रही है तो हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा ये x1 x2 y1 y2। ओके, नाउ x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ये आएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 5। AB का क्या आया अंडर रूट 5। चलो नाउ नेक्स्ट AB के बाद क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम BC, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं पहले। B है यहाँ पे 2 3 और C है -2 -11। ओके, चलो BC अंडर रूट x2 माइनस x1 तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस -11 और 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 14 आएगा, ठीक है। सो -14 होल स्क्वायर। डन, 11 प्लस 3 14 होता है। अब माइनस का तो कुछ दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है। अब इसको ऐड करो जरा, 196 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 1 कैरी 10 1 11 और ये हो जाएगा 2। क्या आया 212। यहाँ पर जो BC है हमारा वो आया 212। चलो अब क्या देखना है AC। तो A क्या है यहाँ पर 1 5 है और C है -2 -11। सो AC हो जाएगा अंडर रूट -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, सो -3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस -16 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 256 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 265। कितना होगा 265। ये आया हमारा AC। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कंडीशन चेक करनी है, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। AB कितना है हमारा √5 प्लस BC कितना है √212, ठीक है, और AC आया 265। कहीं से भी आपको लग रहा है कि इन दोनों को ऐड करके 265 आएगा? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये इक्वल्स टू का जो साइन है ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू। अगर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC तो हम लिखेंगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। These points are not collinear। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर these points are the vertices of an isosceles triangle। अभी जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स अगर हों ग्राफ में, ठीक है, और फिर अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। और ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे 3 वर्टाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमको ABC दे के रखा है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ये पता लगाना है क्या ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। डन है।
तो हमको यहाँ ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है। हम तीनों फाइंड करेंगे और तीनों में से अगर कोई दो साइड सेम आ गई तो हमारा आंसर क्या होगा कि यस दीज पॉइंट्स आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यहाँ बना देते हैं फिगर ए बी सी। ए होगा हमारा 5 - 2, बी ले लेते हैं 6 4 और सी हो जाएगा 7 - 2। डन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से बोल रहे हो, फॉर्मूला आपको तो लिखना ही है। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम ए बी। ठीक है, ए बी ये है ए, ये बी। सो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ ध्यान देना क्या करना है, 4 - -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2, 4 + 2। ओके, साइन का ध्यान रहना वरना यहां से फिर आपका रॉन्ग हो जाएंगे आंसर्स। 6 - 5 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। 4 + 2 क्या होता है 6, तो 6 का स्क्वायर। ये आ गया 1 + 6 6 36। तो ए बी आया √37। डन है इतना। ए बी कितना आया √37। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नाउ सेकेंड, अब क्या फाइंड करेंगे हम, ए बी हो गया, ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू √, ये है ए और ये है सी। ठीक है, तो 7 - 5, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2, ये रहा ना ए, तो -2 -2, तो ये क्या आ जाएगा -2 + 2। तो यहाँ लिखेंगे -2 + 2 होल स्क्वायर। 7 - 5 क्या होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। अब -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और 2 2 = 4। ठीक है, ए सी कितना आया √4। ए सी आया हमारा √4। अच्छा, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का। तो ए सी हमारा कितना आया 2 आया। ओके, ए सी 2 आया। अब बचा क्या, एक साइड और बची है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कौन सी साइड है वो, बी सी। बी सी, तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। 7 - 6 क्या होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 + 2 होता है 6 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 6 6 = 36 और 1 + 36 होता है 37। तो BC जो है वो हमारा कितना आया 37। हमने तीनों साइड्स फाइंड की और यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि AB और BC ये दोनों सेम हैं। हम लिखेंगे AB = BC, therefore these are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, तो हम बोलेंगे yes these are the vertices of isosceles triangle। डन है, यहाँ पे भी सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। इस तरीके से 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं as shown in the figure। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, यानी कि चंपा चमेली क्लासरूम में एंटर किए और उन्होंने इनको देखा इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो चंपा ने चमेली से क्या पूछा कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। उसको देख के लगा कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो वो क्या बन रहा है एक स्क्वायर बन रहा है, ऐसा पूछा। सो चमेली डिसएग्री, चमेली ने क्या किया मना किया कि नहीं ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो अब ना हमको ये पता लगाना है क्या ये ABCD ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या ये स्क्वायर बनेगा या नहीं। अब सबसे पहले तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD और DA। ठीक है, पहले तो चारों साइड्स फाइंड कर लेंगे। अगर चारों साइड्स इक्वल आ भी गई
तो भी हम ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो फिर बाद में हमको AC फाइंड करना है, ये वाला डायगोनल, ठीक है, और फिर BD भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको टोटल 6 चीजें फाइंड करनी है, चारों साइड्स और 2 डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये सब सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा कि यस दिस ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। A, पहले सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है तो हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। A x देखेंगे तो 3 है और यहाँ पे y देखेंगे तो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 डन। अब B का देखते हैं। x की तरफ देखें तो 6 है और यहाँ पे 7 है, तो हो जाएगा 6 7। फिर C x यहाँ नीचे देखेंगे तो 9 है और इधर देखेंगे तो 4 है, तो हो जाएगा 9 4। ओके, अब बचा क्या, D बचा, तो यहाँ पे x है 6 और y क्या है 1। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। A है 3 4 3 4, B क्या है 6 7, फिर C क्या है 9 4, फिर D क्या है 6 1। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 4 6 7 9 4 3 4 6 7 9 4 6 1। ओके डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB। फॉर्मूला आपको एक बार सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद ही कंटिन्यू करना। चलो अब AB यानी कि 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 क्या होता है, वो भी 3 होता है, तो 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 9, 9 + 9 कितना होता है 18। ओके, 9 + 9 होता है 18। तो यहाँ पे कितना आया हमारा AB आ गया 18। उसको बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो अगर आगे निकालना है बाहर तो ये हो जाएगा AB की वैल्यू आ जाएगी 3√2। ठीक है, क्या आ जाएगा 3√2। चलो AB हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमको, BC। BC यानी कि ये तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। ओके, 9 - 6 होता है 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आया 3 3 = 9 + 3 3 = 9। यहाँ पे भी √18। BC कितना आया √18। इसको आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको सिर्फ चेक करना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं। तो इसको हाईलाइट करते हैं। AB आया √18, BC भी कितना आया √18। चलो अब क्या बचा है AB BC CD फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं CD इज इक्वल्स टू √6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 9 क्या होगा -3 होल स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। यहाँ पे भी वही, तो हो जाएगा 9 + 9। तो CD भी कितना आया √18। चलो CD भी आ गया हमारा √18। तो AB हो गया, BC हो गया, CD। अब बचा क्या AD बचा है, तो यहाँ AD फाइंड कर देते हैं। AD ये है A और D, तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 3 तो 3 होता है, तो 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। 3 3 = 9, वो भी 9, 9 + 9 हो गया। तो AD कितना आया √18। ओके, AD आया हमारा √18। चलो तो देखो चारों साइड्स इक्वल है ये तो हमको पता चल गया, पर मैंने अभी आपको बोला था कि सिर्फ साइड्स इक्वल होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। तो अब हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे। डायगोनल्स का डिस्टेंस क्या है BD। तो पहला डायगोनल जो है वो है
बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बी क्या है 6, तो ये b और ये d, तो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1, b यहाँ से है ना, तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, 6 स्क्वायर, तो 6 6 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो बी डी का जो डिस्टेंस है कितना यूनिट आया 6, बी डी की वैल्यू आ जाती है हमारी 6। अब दूसरा डायगोनल हम फाइंड कर देंगे, क्या है दूसरा डायगोनल ए सी, ए सी, सो ए सी इज इक्वल्स टू, ये रहा ए और ये है सी, सो 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 9 कितना होता है -6 आएगा, तो -6 स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा 0, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है प्लस हो जाएगा 6 6 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, डन, ए सी की वैल्यू क्या आई 6। तो भाई अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी साइड्स थी, चारों साइड्स जो है वो इक्वल आई है, अंडर रूट 18 रूट 18 रूट 18, ठीक है, और दो डायगोनल्स थे वो भी सेम है, बी डी 6 है और ए सी भी 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, और क्या है ये डायगोनल्स का नाम क्या है बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, सारे साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, डन, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चंपा है वो सही कह रही थी कि ये जो चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, डन, ओके, चलो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, आप देख रहे हो अभी तक सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमने लगाया है और उससे सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। अगेन ये आ जाता है, यहाँ पे भी हमको फाइंड करना है, गिव नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखे रखे हैं, हमको फाइंड करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं, अगर बन रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये भी बताना है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसा शेप जो चार साइड से बनेगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास कितने वर्टाइसेस होंगे यहाँ पर 4, ए बी सी डी, इस तरीके से, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी, ए रखते हैं हम -1 -2, फिर यहाँ नहीं लिखते हैं, चल जाएगा, ओके, हाँ, तो हमको यहाँ पर क्वाड्रिलेटर कौन सा ये पता लगाने के लिए सब फाइंड करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी ए डी, उसके बाद फिर डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर समझ लो कि चारों साइड्स इक्वल आई, ठीक है, तो हम पता कैसे लगाएंगे वो स्क्वायर है या रोम्बस है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे चारों साइड्स प्लस दोनों डायगोनल्स ये सब फाइंड करेंगे। तो ये है ए बी सी डी, 1 by 1 स्टार्टिंग विथ ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस -1, सो 1 + 1 हो जाएगा, 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2, 0 माइनस -2, 0 + 2, ओके, 1 + 1 होता है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 4 + 4, ये आ जाएगा 8। अब 8 को हम क्या लिखते हैं 2√2 लिखते हैं ना, तो ए बी कितना हो गया हमारा 2√2, ए बी आ गया। अब उसी के नीचे बी सी फाइंड कर देते हैं, बी सी कितना है -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है, इधर भी हमारे पास क्या आया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4, 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, तो बी सी भी आया हमारा 2√2, डन है। हाईलाइट कर देते हैं दोनों को, ए बी 2√2, बी सी भी आया 2√2।
नेक्स्ट ए बी बी सी सी डी फाइंड कर देते हैं। तो सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 -1, ओके, -3 -1 ये रहा। तो हो जाएगा -3 + 1। अच्छा सी इधर लेना है तो हाँ डन है सही है। तो -3 + 1 लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, ओके। -3 + 1 क्या होगा, -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि अंडर रूट 8, और 8 बाहर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2√2। तो यहाँ पे सी डी भी आया हमारा 2√2। चलो सी डी आ गया। फिर क्या देखना है, आखिरी साइड जो बची है ए डी। तो ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ए है ये, ए डी है, तो -3 - -1, तो -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - -2, तो ये हो जाएगा 0 + 2 होल स्क्वायर। ये आया -2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 जो कि होता है 8, और 8 को बाहर निकालेंगे तो हमारा ए डी आ जाएगा 2√2, ओके। ए डी आ गया 2√2। तो जैसे कि दिख रहा है कि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, सारी साइड्स सेम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर है। तो हमको चेक करने के लिए कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं, डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो हम फाइंड करेंगे ए सी, ये रहा ए और ये सी, तो -1 - -1 होल स्क्वायर, तो -1 - प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0, ए सी फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ, 2 - -2 होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब -1 + 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर नहीं यानी कि 0 ही होगा। फिर प्लस 4 + 2 + 2 4, और 4 4 कितना होता है, 16 होता है, ओके। तो ये अंडर रूट 16, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का, ओके। तो ए सी हमारा कितना आया, 4। अब इसी तरीके से हम ये बी डी भी फाइंड कर देंगे, बी डी -3 - 1 होल स्क्वायर, -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये -4 होल स्क्वायर प्लस 0, तो -4 16 आया, 16 होता है 4 का, तो बी डी कितना आया, 4। तो यहाँ पर जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो कैसे है, इक्वल है। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स भी सेम है। देयरफॉर पॉइंट्स, हाँ, देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। डन हुआ, ठीक है। तो दिस इज अ स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया। याद रखना साइड्स के साथ साथ आपको डायगोनल्स भी फाइंड करने रहेंगे, वही डिटरमाइन करेगा लास्ट में कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज यहाँ पे भी करनी है और बताना है क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, देखो जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए ना, जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाते हैं तो क्या कभी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, नहीं। 2 ऊपर 2 नीचे तभी तो बनेगा, इनको ज्वाइन करेंगे। अगर ये तीसरा जो पॉइंट है ये यहाँ होता तो क्या क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो अगर तुमको ऐसा पता चले ये सब सॉल्व करने के बाद कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलीनियर है, कोलीनियर भी कैसे पता चलेगा कि तुमने 2 को ऐड किया, ए बी बी सी को ऐड किया तो तुमको ए सी मिल गया, है ना। अगर 2 को ऐड करने पे तुमको तीसरी साइड मिल रही है, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है। अगर कोलीनियर है तो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो सकता है, ओके। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटर है। पहले तो रफली बना लेते हैं इसको, ए बी सी डी एंड डायगोनल इज सी एंड दिस इज डी बी। चलो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। सो ए बी सी डी, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। सो
3 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है, तो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। 6 6 होता है 36 प्लस 4 4 होता है 16। इनको ऐड कर दो 12। 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 और 1 5। ठीक है, 52 आ गया। अब आगे ये होगा भी नहीं, तो जो ए बी है हमारा वो आया 52। ए बी आ गया 52। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए बी के बाद बी सी चेक कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, तो बी सी हमारा आया 13। बी सी आ गया 13। ए बी बी सी सी डी, सी डी तो -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 7 7 49, तो ये हो गया अंडर रूट 50। सी डी आया अंडर रूट 50। फिर अब क्या बचा है? ए बी बी सी सी डी ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी, ये रहा ए और ये डी, तो -1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन तो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81, और ये हो गया 85। ठीक है, ए डी कितना आया? 85। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या 52 को लिखा जा सकता है फैक्टराइज करके। और तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, और ये आ गया 2 3 ज़ा 6, तो 13 1 ज़ा 13, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट 13 हम इसको लिख सकते हैं। ए बी को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13। ठीक है, ये 2 रूट 13 लिख सकते हैं, ये तो रूट 13 कुछ हो नहीं सकता। अब ये वाला देख लेते हैं 50 वाला, 2 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। ठीक है, बस 85 का भी हम आगे फैक्टराइज करके कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो वो भी बाहर नहीं आएगा। बस 2 चीज़ें आ सकती थी, तो वो हमने लिख ली। ए बी 2 रूट 13 है और सी डी जो है वो 5 रूट 2 है। चलो साइड्स तो हो गई, अब किसकी बारी? डायगोनल्स की बारी है। तो अब हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे। क्या है डायगोनल? ए सी। क्या है ए? उसको रब कर लेते हैं, ए सी बी डी। ए सी इज इक्वल्स टू, ए का है हेरा और ये सी, तो 0 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, सो 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और प्लस -2 का उसका 2 2 ज़ा 4, तो अंडर रूट 13 आया। ए सी कितना आया? अंडर रूट 13। चलो दूसरा क्या बनेगा हमारा? डायगोनल बी डी बनेगा, तो बी डी फाइंड कर लेते हैं। बी डी -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे -5 का स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25। अब 16 प्लस 25 कितना होता है? 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो ये आया 41। बी डी जो है वो हमारा आ रहा है 41 और ए सी है 13। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि कुछ तो इक्वल मिल नहीं रहा है ना, तो अब हमको चेक करना है कि क्या कुछ कोलिनियर है क्या। यहाँ पे कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि 2 साइड्स को अगर हम ऐड करें तो हमको तीसरी साइड मिल रही है। कौन सी? देखो बी सी कितना है? रूट 13 है। ए सी कितना है? रूट 13 है। रूट 13 प्लस रूट 13 कितना होता है? 2 रूट 13। कहाँ पर है? ये रहा। डन।
यानी कि किसी भी दो साइड्स को ऐड करने पर तीसरी साइड आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये कैसे हैं हमारे कोलिनियर। तो इधर पे लास्ट में हम लिखेंगे कि AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा AB, क्योंकि ये √13 है, ये भी √13 है, तो हमारा जो AB है वो कितना आ रहा है 2√13, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई इसने किया है, देयरफॉर हम बोलेंगे ABC। D तो कोई है नहीं सीन में, ठीक है, D की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है, एक लाइन है AB, उसके बीच में कहीं पर है C। कोलिनियर का मतलब ये हुआ ना, क्योंकि जब हम AC और BC को ऐड कर रहे हैं तो AB आ रहा है, तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना ABC, ये तीनों एक लाइन में है, और एक लाइन में है यानी कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। ABC आर कोलिनियर, ABC are collinear points, therefore name the type of quadrilateral formed। तो हम बोलेंगे no quadrilateral is formed, ओके क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि ये कोई भी तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। डन। तो अगर आपको कोई भी साइड्स इक्वल ना दिखे, डायगोनल्स में भी कोई रिलेशन ना दिखे, तो चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है। तो जब हमने चेक किया तो देखा कि 2 साइड को ऐड करने पर हमको तीसरी साइड मिल रही है, यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स है आर कोलिनियर, और कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटर तो हो ही नहीं सकता। ओके चलो, name the type of quadrilateral, again same question, A B C D, AC BD डायगोनल्स, हर एक साइड फाइंड करना है। AB अगर हम पहले करेंगे तो 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर, 7 - 4 कितना होता है 3 स्क्वायर, प्लस 6 - 5 होता है 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 1, तो AB जो है वो हमारा आ गया √10। चलो दूसरा BC तो 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर, तो 4 - 7 होता है -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9, 9 + 9 कितना होता है 18। ओके, अब 18 को बाहर हम निकाल सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे। चलो AB BC अब फाइंड कर लेते हैं CD, तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 4 होता है -3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होता है 1, तो हो जाएगा 3 3 = 9 10, तो CD हमारा कितना आया √10। ओके चलो AB BC CD, अब DA बचा या AD बोल दो, AD तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, 1 - 4 होता है -3, ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर, 9 + 9 √18। ओके AD भी कितना आया √18। AD CD AB BC सारी साइड्स मिल गई हैं। अब बारी है डायगोनल की, तो डायगोनल है AC तो 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, 4 - 4 तो 0 हो गया, प्लस 3 - 5 - 2, तो ये हो जाएगा 4, तो AC आ गया हमारा 2, ठीक है, AC 2 आ गया। दूसरा क्या बचा BD, तो BD क्या होगा, ये रहा 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर, 1 - 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 6 यानी कि -4 स्क्वायर, 36 + 4 4 = 16, ये कितना आया
6 + 6 12, 3 + 1 4 और 5 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, ये आ जाएगा। फैक्टराइज कर लो यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, तो 2√13। ओके, बी डी आ गया हमारा 2√13, बी डी ए सी। ठीक है, बी डी और ए सी। अच्छा, अब यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है, जितना भी हमने फाइंड किया उससे, यहां पर देखो जो साइड्स है ना सारी, वो तो इक्वल नहीं है, पर दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी, ए बी और सी डी, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। दूसरा बी सी और ए डी, यानी कि बी सी और ए डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसे तो दो क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा पैरेललोग्राम। ओके, पर यहां पर जब हमने डायगोनल्स फाइंड किए तो हमने देखा कि दोनों डायगोनल्स अलग हैं, डायगोनल सेम नहीं है। तो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम में ऑल साइड नहीं, सॉरी अपोजिट साइड। हाँ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमको वही कंडीशन मिल गई है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कॉमा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, फिर ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। सारी कंडीशन बता दी। देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटर है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट, find the points on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर हमको यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना है जो कि ए और बी से इक्विडिस्टेंस पर है। जैसे ये है हमारा बी और ये है ए, तो इधर पे कोई पॉइंट है, ले लेते हैं उसका नाम पी। ठीक है, पी पॉइंट है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब कहाँ पर ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर है ना, ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, देखो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है यानी कि इसके लिए y क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर मुझे इसकी प्लॉटिंग करनी हो 1 2 3 4, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, x है हमारा 3 और y तो कुछ नहीं है, तो y क्या, क्योंकि ये ओरिजिन पर है तो y हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो x 0 होता है, और x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो हमारा y 0 हो जाएगा। तो इधर पर हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x 0। इतना समझ में आया। a हो गया 2 - 5 और b हो गया -2 9। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस यानी कि p जितना a से दूर है उतना ही b से दूर है, यानी कि उन दोनों का ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये मतलब हुआ ना इक्विडिस्टेंस। तो यहाँ पर AP इज इक्वल्स टू PB, AP इज इक्वल्स टू PB, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो अब यहाँ पर हम AP और PB के कोऑर्डिनेट्स लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अलग अलग। यहाँ पर अब AP, तो AP यहाँ पे x1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू PB, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। डन। AP का लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, अब PB लिखेंगे,
PB अंडर रूट -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर. ठीक है. Therefore, सबसे पहले तो अब यहाँ पर आपको एक स्टेप कर देना है कि दोनों ही साइड LHS RHS दोनों साइड रूट लगे हुए हैं, तो रूट से रूट कैंसल हो जाएगा. ठीक है, रूट से रूट कैंसल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 9 9 81. ठीक है, ये कुछ सिचुएशन बनेगी. अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं जो सॉल्व हो जाए. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25. यहाँ पे भी a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab माइनस 2ab. ओके, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x. ओके, प्लस 4x. समझ में आया. ठीक है, -2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब b क्या है यहाँ पे x है, तो ये तो x स्क्वायर रहेगा प्लस 81 एज इट इज. डन इतना. अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी प्लस का 4 है, यहाँ पे भी प्लस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 4x है. ओके, तो हम क्या करेंगे 25 माइनस 4x, ये वाला प्लस यहाँ ले आते हैं तो ये भी हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25. -4x हो जाएगा -8x. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8 होता है. और 81 माइनस हम 25 करेंगे तो 11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 2 5. तो x आ जाएगा -56/8. 8 7 56. तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -7, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -7. तो यहाँ पे हमको क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b. तो ये जो पॉइंट है ये a और b से इक्विडिस्टेंस है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो pxy इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आई -7 और y तो हमारा 0 था. यानी कि अगर ये ग्राफ है तो ये जो p है वो यहाँ पर है, नेगेटिव होता है ना इस साइड, तो ये रहा इसका पॉइंट. डन. इक्विडिस्टेंस की जब भी बात आए तो क्या करना है आपको, ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों को इक्वल कर दो. ठीक है, इसका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला सामने सामने रखेंगे तो एट द एंड आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10. डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन अब यहां पर आपको जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है. डिस्टेंस आपको गिवन है, फाइंड करना है आपको y कोऑर्डिनेट. यहां पर ये रहा हमारा p q. p है 2 -3 और q है 10 और y, और इस p q का ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है 10 यूनिट. तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, आपको तो हर बार लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. d की जगह लिखेंगे 10. अब x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y की जगह y पर है, y2 की जगह देखो y है, तो y माइनस -3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे दोनों साइड रूट तो है नहीं, तो जब हमको रूट हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर के, यहाँ इक्वल्स टू लिखना. हाँ, जब हमको रूट हटाना होता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं. तो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इस रूट को पूरा स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे आ गया 100. 10 माइनस 8 और 2 होता है 8, और 8 का स्क्वायर है 64 प्लस. अब यहाँ तो होगा नहीं सॉल्व, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. डन. अब यहाँ पर
इधर पे 0 ले लेते हैं, 64 प्लस 9 कितना होता है 73, तो 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73 में 7 ऐड करो 80 हो जाएगा और 27, डन है इतना। ओके तो ये है हमारी इक्वेशन। अभी तो इक्वेशन बनी है, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 3 9 सा 27 होता है, माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो 9 माइनस 3 क्या होता है 6, लेकिन 6 चाहिए प्लस का, तो 9 पे प्लस लगेगा और 3 पे माइनस, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन है y, अंदर बचेगा y प्लस 9, यहाँ कॉमन है -3, अंदर बचेगा y माइनस माइनस प्लस 3 9 ज़ा 27, सो y प्लस 9 और दूसरा आया y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2 हो जाएंगे, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 या y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू y माइनस 9, y की वैल्यू y 3। ओके तो यहाँ पर जो वैल्यू है y की वो दोनों में से कुछ भी हो सकती है, y कैन बी -9 और 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या है -9 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Q इक्विडिस्टेंस है P और R के। अगेन देखो जहाँ पे इक्विडिस्टेंस है तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये है P R और बीच में कहीं Q है, Q का कोऑर्डिनेट है 0 और 1, P के है 5 और -3, R है x और 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR फाइंड करना है और PR फाइंड करना है, ये तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो हम ये देख लेना ये क्या है। अब देखो इक्विडिस्टेंस लिखा है, तो इक्विडिस्टेंस यानी कि PQ इज इक्वल्स टू QR, तभी तो इक्विडिस्टेंस है। सबसे पहले हमको वही करना है, जब भी इक्विडिस्टेंस आया अपने को दो डिस्टेंस फॉर्मूला सामने सामने हम लगाएंगे, PQ इज इक्वल्स टू QR। P क्या है हमारा 5 और Q है 0 और 1, तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3, तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, इसके सामने QR x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, जो गिवन है वो लिख देंगे, x की जगह x ही। अब देखो रूट और रूट सामने सामने है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 माइनस 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 25, 1 प्लस 3 4 4 4 ज़ा 16, इस माइनस 0 है तो ये x का स्क्वायर रहेगा, प्लस 6 माइनस 1 क्या होता है 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ 25 है यहाँ भी 25 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर 16 है, दोनों साइड अगर हम रूट लगाएंगे तो ये तो x बाहर आ जाएगा, लेकिन 16 जो है उसका आंसर क्या होगा 4 तो होगा, लेकिन वो +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर चलना है, सिर्फ 4 हमको नहीं लेना है। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारी आई प्लस और -4, डन, प्लस और -4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, दूसरा QR फाइंड करना है, QR और PR। अब ना यहाँ पे हम दो कंडीशन होगी, एक बार हम x की जगह 4 लेंगे और एक बार x की जगह -4 लेंगे, और दोनों ही कंडीशन में QR और PR क्या आ रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, हम x को सबसे पहले लेते हैं 4, तो QR इज इक्वल्स टू, अगर x हमारा 4 है तो QR 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, इनको ऐड करो
तो 6 11 2 3 4 41, ठीक है। क्यू आर कितना आया? 41 आया। इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्यू आर के बाद क्या ही पूछा था इसमें? दूसरा क्यू आर और पी आर भी फाइंड करना है। तो पी आर हो जाएगा पी आर, तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो जाएगा 9 9 ज़ा 81 प्लस 1, उल्टा लिख दिया, 1 प्लस 9 9 ज़ा 81, तो पी आर जो है वो आया रूट 81 प्लस 1 82, ठीक है। 81 प्लस 1 82। ये दोनों वैल्यूज कब आई? जब हमने x को लिया 4। अब दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी ना, सारे 4 आंसर्स होंगे इसके, 4 नहीं 5 आंसर्स। पहला तो x की वैल्यू, और दूसरा अगर x 4 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, और अगर x माइनस 4 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अब हम लेंगे इफ x इज इक्वल्स टू -4, और यहाँ पे हम x हो जाएगा अब हमारा -4। इस हिसाब से हम आंसर देखेंगे। पहले फाइंड करना है क्यू आर। तो -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 करो तो कितना आता है? 41। इस कंडीशन में क्यू आर कितना आया? 41। डन। दूसरा क्या फाइंड करना था हमको? पी आर। पी आर यानी कि x2 माइनस x1, तो -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, 6 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -9 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 9 ज़ा 81, कितना हो जाएगा? 162। अब इसको बाहर लाना है तो फैक्टराइज कर लेते हैं। देख 162, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 1 और 2, एक 3 और ये दूसरा 3, 2 पेयर मिल गए, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 9, 9 बाहर और अंदर क्या होगा? 2 रूट 2। तो पी आर जो है वो हमारा कितना आया? 9 रूट 2। डन। तो देखो इस क्वेश्चन के हमारे पास 5 आंसर्स हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू, उसके बाद अगर x 4 लिया तो क्यू आर पी आर क्या आएंगे, और अगर x -4 लिया तो क्यू आर और पी आर क्या आएंगे। डन है। चलो अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस। फिर से वही चीज, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 6 और -4 और 4। जैसे ये 2 पॉइंट है A और B, तो कोई एक पॉइंट है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस। अगर हम इसको पॉइंट P ले लेते हैं तो फाइंड क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। ओके, कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड नहीं करने हैं, बस x और y का रिलेशन क्या बनता है, यानी कि लास्ट में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, बस उतना ही फाइंड करना है। सो A है यहाँ पे 3 6 और B है -3 और 4। सो AP इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि P इक्वी डिस्टेंस है। सो AP इज इक्वल्स टू PQ नहीं, सॉरी PB। AP x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। सामने सामने रूट है, कैंसिल हो जाएंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो 3 3 ज़ा 9, a स्क्वायर -2ab 2
ए बी, तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6 एक्स, तो हो जाएगा प्लस 6x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हर एक ब्रैकेट में हमने a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्या क्या चीज़ें दोनों साइड पर सेम है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है नहीं। अब सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ले आते हैं, माइनस 6x इधर पे है, प्लस 6x तो इधर आ जाए, ये भी माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये ले लेते हैं माइनस 12y, इधर पर क्या है माइनस 8y, तो हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 कितना होगा 25, ठीक है। और इधर पे 9 प्लस 36 करेंगे तो हो जाएगा 45 वहाँ जाएगा तो माइनस 45। नाउ माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का लगेगा तो माइनस 12x, फिर यहाँ पे साइन माइनस का 12 में से 8 माइनस करो तो आएगा 4y, फिर 25 माइनस 45 कितना होता है माइनस 20, ठीक है। कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, हम इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं। x का जो x वेरिएबल है हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन है तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0। अब 4 वहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, तो लास्ट में हमको इक्वेशन क्या मिली कि 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। बुक में आंसर ऐसे देके रखा है तो आप इक्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा। तो x और y का रिलेशन क्या है कि 3x प्लस y करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।